50 रन से मैच जीता भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ। बहुत बड़ी ये रन के हिसाब से जीत है और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। बंगाली नागन कुलदीप ने नागन को 4 पटके लगाए और बुमराह ने बताया कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर कौन है। भारत ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर क्वालिफाई कर लिया और फिर पूरे पाकिस्तान को दोबारा से होश आएगी। जो ईद की वजह से भूले हुए थे उनको भी याद आएगा कि ये क्या हो गया, हम किधर रह गए, हमारी टीम ने क्या किया। बांग्लादेश आज लग रहा था कहीं कहीं जैसे इब्तिदा में उससे बैटिंग करनी शुरू की कि भारतीयों को वो आज कुछ कर देगा, लेकिन भाई भारत है, 50 रन से उन्होंने घर भेज दिया। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं, एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं। बांग्लादेश स्कूल किड्स वर गिवन क्रिकेटिंग लेसन बाय द माइटी इंडियंस। सारा का सारा फ्लैशबैक आएगा और फिर दोबारा से सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तानी टीम का जो कहते हैं ना बढ़ना शुरू होगा और फिर दोबारा से जिन जिन लोगों ने हमें हरवाया, शादाब खान, इफ्तिकार अहमद हो गए, इसी के साथ साथ इमाद वसीम हो गए, आपके जिसको कहते हैं रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी, इन सब का जिसको कहते हैं ना दोबारा से पोस्टमार्टम शुरू हो जाएगा। फिर एक दफा आपने देखा मिडिल ऑर्डर, पांड्या भाई, छपरी, जिनकी ऐसी की तैसी की हुई थी, 25 करोड़ गुजरात टाइटन से मुंबई में ले आए। अब वो देखो इंडिया को कैसे आगे लेके जा रहे हैं। निकाल दो 50 रन, 196 में से 40 तो मार देता। और बैटिंग थोड़ी सी लटक ही रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस नहीं बनती हैं। हालांकि अक्षर पटेल ना बॉलिंग होती है, ना बैटिंग, ना बॉलिंग ना बैटिंग। जडेजा ना बॉलिंग मिल रही है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा, बैटिंग में भी नहीं, इसीलिए अक्षर से नीचे आ रहा है। ये होगा, आप देखिएगा। मुबारकबाद हो इंडिया को, शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच, अफगानिस्तान कह रहे बांग्लादेश का मैच, इंडिया ने 196 किया, उस ग्राउंड का हाईएस्ट स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाया और क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई कि दिल खुश हो गया। यही चीज नजर आ रही है। और भाई आज रोहित शर्मा चल गए को 20-30 रन, उन्होंने 23 रन कर दिए और उसके बाद जो है वो विराट कोहली भी चले, लेकिन भाई जिस तरीके से आउट हुए ना आज विराट भाई के नंबर कट गए। दोस्तों, पाकिस्तान बुरी तरीके से वर्ल्ड कप से हार के बाहर हो गया था और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुका है लगभग। तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अब हमारा बैट्समैनों को बुरी तरीके से हार होगा, उन्हें दोबारा से ट्रोल किया जाएगा, उन्हें याद दिलाया जाएगा कि तुम अपने घर पहुंच चुके हो और वो कहाँ पहुंच चुके हैं, सेमीफाइनल में, और तुम अपने घर पे बैठे हुए, तुम्हारी यही औकात है। इंडिया के सभी खिलाड़ी धीरे धीरे फॉर्म में आते जा रहे हैं, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली, उन्हें थोड़ा थोड़ा समय चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने पिछले 2 मैचों में शतक मारे थे, अर्धशतक मारे थे और इस मैच में भी एक गेंद पर उसने छक्का मारा, दूसरी गेंद पर फिर मारने के चक्कर में वो आउट हो गया, लेकिन उसे भी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। लेकिन इंडिया की बैटिंग बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है और देखने वाला मैच है। अब कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा, वो तो थोड़ा टफ माना जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। शांतो ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली मगर मैच फिनिश नहीं किया जैसे वो प्रेजेंटेशन में कह रहे थे। इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर है वो कोलैप्स किया, कोई डायरेक्शनलेस सी एक तरह से सारी सिचुएशन होगी क्योंकि क्वालिटी उस हिसाब से कम थी जिस हिसाब से ऑपोजिशन के खिलाफ चाहिए थी। कमेंटेटर कह रहे थे सीधी बॉल आई, हाथ में कैच पकड़ा दिया, ये विराट कोहली का स्टाइल नहीं है बैटिंग का। विराट कोहली को भी अब एक लंबी इनिंग खेलनी होगी जहां पर वो एक 60-70 रन करे, लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरीके से खेला और वो कर नहीं सके, 50 रन से वो हार गए। और हार्दिक पांड्या जिस पे कुछ बात भौंक रहे थे, दे वर बार्किंग एट हार्दिक पांड्या। टुडे पांड्या ने डांडिया बजा के उनको दिखाया, तुम्हारा बाप असली, अपने आधार कार्ड में चेक करो कौन है हार्दिक पांड्या। इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और कप्तानी इसलिए आसान रोहित शर्मा के लिए हो गई है क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बेनतहा हैं, ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, जिसकी वजह से फिर मोमेंट के हिसाब से वो चेंजेस करते हैं। कुछ पहले से स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं उनको करनी पड़ रही है। बांग्लादेश जो था उनके पास मौके थे मगर 180 से जब स्कोर ज्यादा हो गया तो फिर मुकाबला हाथ से निकल ही गया, इसलिए कि इस बॉलिंग अटैक के सामने 180 प्लस करना बड़ा मुश्किल काम है। इब्तिदा में जिस तरीके से उन्होंने खेला और फिर आप एक देखें जसप्रीत ने, अर्शदीप ने और जडेजा कह रहा हूँ, दूसरा उनका जो बॉलर जिसने 3 विकेटें हासिल की, जो बॉलिंग की है बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग की। और आपने देखा रोहित शर्मा बड़े अरसे बाद जब पहली विकेट गिरी कुछ घबराहट शुरू हो गई थी और इस तरीके से रोहित कभी करते नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा भी भाई ऐसा कुछ कि पार्टनरशिप टूटी। इसलिए सुपर 8 में जो टीम है ना वो सारी की सारी मैं समझता हूँ ऐसी की तैसी करने वाली आ रही हैं और ऊपर अब पता नहीं चल रहा। पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन बड़ी टीमों की खासियत ये है कि अगर वो अमेरिका को हराएं तो वो कोई बहुत ज़्यादा
साउथ अफ्रीका, ये वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से अमेरिका को मारा है तो उन्होंने कोई बड़ा सेलिब्रेट नहीं किया। ये हमारे वाले थे बावली बत्तख हैं जो छोटी टीमों के खिलाफ जीते भी नहीं, और जीते तो इतना वावेला कर रहे थे। क्या मतलब कि बांग्लादेश की टीम में वो दम ही नहीं है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो 190 का टोटल चेज कर सके। एक पॉइंट पे कहीं लगा ही नहीं मुझे तो यकीन माने कि उनको हालांकि अच्छा स्टार्ट भी मिला, लेकिन फिर भी जिसको कहते हैं ना उनके जो ओपनर था एक बड़ा स्लो हो गया, रितुन दास गलत शॉट पे आउट हो गया, उसके बाद तो टीम वो रिदम में आ ही नहीं पाई ना। बांग्लादेश सुपर 8 में तो आ गई, लेकिन बांग्लादेश की टीम में कोई क्वालिटी नहीं थी सुपर 8 वाली। इससे बेहतर नीदरलैंड आ जाती, वो थोड़ा फाइट कर लेती, लेकिन इनका ये नहीं हो सकता। अब्दुल्ला यार मतलब कि क्या मैं जो सिंपल आपको पता है हर प्लेयर की हमने तारीफें तो कर दी थी लाइफ के अंदर, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा स्पेसिफिकली हार्दिक पांड्या के ऊपर। हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो हार्दिक पांड्या ने पिछले कुछ सालों के अंदर ऐसा क्या जिसको कहते हैं ना इम्प्रूव किया कि राइट नाउ ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा ऑलराउंडर का नाम है पांड्या। वो क्या कहते हैं, सबसे अच्छी पॉलिश की डिबिया पर कीवी रहता है। है भाई 160 का था, बांग्लादेश नहीं करेगा। ये तो मेहरबानी कर दी अर्शदीप, अक्षर, जडेजा ने। थोड़ा सा हार्दिक को भी पड़ गया छिके छिके, वो रशीद मार गया कुछ छक्के, कुछ शांतु मार गया छक्के, तो ये कुछ बन गया। वरना तौहीद वहीद फारिग थे, वो तंजीद का डॉली कैच ऋषभ पंत ने छोड़ दिया, नहीं तो फारिग थे। ये भाईजान स्कूल वाले या सिचुएशन डिमांड कर रही थी। सो अब बांग्लादेश के लिए आगे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। 2 मैच हार गए हैं। इंडिया जो है वो क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के लिए, और आगे चल के और ज्यादा मुश्किलात पैदा करेंगे क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट रॉक सॉलिड है। और यहाँ कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज में स्पिनर्स के थ्रू ही आप आगे चल के डोमिनेट कर सकेंगे। खासतौर पे जहाँ ये सेमीफाइनल भारत खेलेगा गयाना में, वो टर्नर है, तो उस लिहाज से परफेक्ट कंडीशंस हैं भारत के लिए टू गो एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल। बार बार मैं कह रहा हूं कि मैं क्या पूरी दुनिया कह रही है कि जब तक आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगा, और आप देखें कि मुस्तकिल भारत की फजा के अंदर पांड्या का एक बेहतरीन रोल साबित हो रहा है, और पाकिस्तान के अंदर ये रोल निभाने के लिए कोई भी नहीं है, कोई जेन्युइन खिलाड़ी भी नहीं है, और जो पर्ची खिलाए थे वो भी उन्होंने हाथ हटा लिए हैं। और आज भी जिस तरीके से आप देखोगे 20 रन किए हुए थे, लेकिन आखिरी 14 वाले जो मिली उसमें 12 वालों पे पांड्या ने भाई 30 रन जिस तरीके से खड़काए, वो इंडिया को एक ऐसे टोटल पे ले गया जो कि बहुत अच्छा टोटल है कैरेबियन में। अगर हम अमेरिका में देखें तो 100 रन 120 रन पे मैच फंस रहे थे, लेकिन कैरेबियन की विकेटें ये कि स्लो हैंड इस बार थोड़ी सी, वहां पर जो भी 175 से ऊपर रन करता है उसी को जीतने की उम्मीद रखनी चाहिए। और भारत ने बहुत अच्छे रन खेले आहिस्ता आहिस्ता। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से भारत का सफर आगे बढ़ रहा है, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ रहे हैं, वो नहीं खेल पा रहे थे, आज उन्होंने 23 रन किए। विराट कोहली ने भी रन तो बहुत अच्छे किए, बल्कि जो हालिया T20 वर्ल्ड कप है उसमें उनका हाईएस्ट स्कोर था। बेंच किया हुआ था उनको यूएसए की लेग में, यहाँ आके इन पिचेस पे उनको सिलेक्ट किया, खिलाया और कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। मिडिल फेज में आके विकेट्स लेते हैं, अभी तक उनके हाथ से गेंद पड़ना मुश्किल हुआ है बहुत सारी टीम्स का। टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, पता है क्या करना है, और ये छोटी ग्राउंड्स भी हैं, स्पिनर्स के लिए यहाँ बॉलिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल भी है। कभी अगेंस्ट द विंड करनी पड़ती है आपको बॉल, कभी विद द विंड, और फिर विद द विंड अगर आप लपेटे में आ जाएं तो मिस हिट भी छक्का हो सकता है। तो इस सारी सिनेरियो को सामने रखते हुए और फिर बेंच से उठ के इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस देना, 3 विकेट्स लिए उन्होंने, और आगे चल के बहुत ही मुफीद साबित होंगे, मैच विनर साबित होंगे यहाँ वेस्ट इंडीज कंडीशंस में, क्योंकि कंडीशंस इनके बिल्कुल माफिक हैं। और क्या चीज उसने ऐसी की है कि हार्दिक पांड्या इसको दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर बना हुआ है? मेरा ख्याल है हार्दिक पांड्या जब आया था ना, वो आया था धोनी के टाइम पे। बिल्कुल ठीक है, उसको जो बूस्ट अप धोनी ने किया है, उसके बाद उसके अलावा जब आपको याद हो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली, उसमें सिर्फ एक हार्दिक पांड्या ही था जिसने बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी, और वो पेल रहा था। और तब हमें लग रहा था यार ये ना हो कि मैच जो है सिंगल हैंडली ले जाए। तो यहाँ तक भी अगर देखें तो ये भी बात ठीक है। उसके अलावा हार्दिक पांड्या में ना असल में यार कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं आप उसको देखें जब वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट करता है, वो क्या करता है बाद में आउट करके। बिल्कुल हार्दिक पांड्या में कॉन्फिडेंस बहुत है। उसके अलावा ये भी बात ठीक है, हार्दिक पांड्या में यार हर दफा मैच आता है। आप देखें इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसा नहीं है कि मेरा ख्याल है कि जो मैच हार्दिक पांड्या तक गया हो, तकरीबन हर मैच हार्दिक पांड्या तक गया है, और वो हर मैच में जो है ना आपको परफॉर्म करके दिखाता है। किसी मैच में सूर्या नहीं चलता, किसी मैच में ऋषभ पंत नहीं चलता, ऋषभ पंत भी मोस्टली 30-35 करके आउट हो जाता है। बिल्कुल किसी मैच में कोई नहीं चलता तो किसी मैच में कोई नहीं चलता, लेकिन हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है जो कि हर मैच में चलता है। पाकिस्तान वाले भी हार्दिक पांड्या को छपरी छपरी कहते थे, वो तो सारे ऑल इंडिया में ही और वर्ल्ड में ही ट्रेंड कर रहा था कि छपरी, लेकिन उसने बता दिया है कि वो अपने टीम के लिए बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, और उसी की वजह से अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, क्योंकि वो हर मैच में परफॉर्म कर रहा है, हर मैच में उसका नंबर आता है। चाहे रोहित शर्मा फ्लॉप हो जाए, विराट कोहली फ्लॉप हो जाए, चाहे सूर्य कुमार यादव फ्लॉप हो जाए, चाहे पंत हो जाए, पांड्या हर मैच में कुछ ना कुछ परफॉर्म करके दे रहे हैं। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। शुभम दुबे भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन वो बॉल ज़्यादा पीते हैं, इससे अच्छा तो यशस्वी जायसवाल को ही खिला लेते। लेकिन अब जो
प्लेइंग 11 इंडिया की चल रही है वही रहेगी। इंडिया इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की 8 नंबर तक बैटिंग है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है। देखने वाली बात है इंडिया को सेमीफाइनल में कौन सी टीम से भिड़ती है, लेकिन सेमीफाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया का टक्कर है, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दो, उसके बाद सेमीफाइनल में जाओ। तो अगर बारिश की वजह से मैच रद्द होता है तो उसके लिए आप सीधे ही फाइनल में पहुंच जाओगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हो तो आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगर बारिश के कारण मैच रद्द होता है तो इंडिया वहीं से बाहर हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट सेमीफाइनल जो इंडिया का होना है वो सेकंड सेमीफाइनल है, उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया, और जो फर्स्ट सेमीफाइनल है उसके लिए रिजर्व डे रखा है। इसमें आईसीसी को थोड़ा सोचना चाहिए था, दोनों सेमीफाइनल के लिए एक एक रिजर्व डे रखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया है। इंडिया के सेमीफाइनल के लिए रिजर्व डे ही नहीं रखा, तो इंडिया को टॉप पर फिनिश करना पड़ेगा, ताकि अगर वो बारिश के कारण मैच ड्रॉ भी होता है तो इंडिया सीधे से फाइनल में पहुँच जाए। देखने वाली बात है क्या होता है। तो आप भारत और बांग्लादेश की इस पारी में किसको सबसे महत्वपूर्ण पारी मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।